संज्ञा शब्दों की रूप रचना। इसके पहले आप लोग को कारक के बारे में पढ़ा दिए हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं उनकी परिभाषा भी आपको पढ़ा दिए हैं, उदाहरण देकर भी आपको समझा दिए हैं। आज हम कारक विधि से ही जो है एक वचन को बहुवचन में कैसे बनाया जाता है वह हम आपको बताएंगे। कभी कभी बच्चे जो है गलती कर बैठते हैं, एक वचन को बहुवचन जो है अच्छी प्रकार से नहीं बना पाते हैं। अब उस एक वचन को हम कैसे बहुवचन बनाएंगे? कारक विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द। अभी हम आपको पुल्लिंग शब्द के जो शब्द आएंगे उनको हम बहुवचन में बनाएंगे। उसके बाद जो स्त्री लिंग जो होते हैं उनके जो शब्द आएंगे उसको हम बहुवचन में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बालक, है ना। बालक को हम अकारांत में हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। फिर उसके बाद आकारांत शब्द को हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। उसके बाद इकारांत को जो शब्द है उनको हम एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे। फिर इकारांत जो है उसको हम एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे। फिर उकारांत जो शब्द है एक वचन से उनको हम बहुवचन में बनाएंगे। उकारांत है उनको भी हम एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे। तो पहले हम पुल्लिंग से शुरू करते हैं। तो पुल्लिंग शब्द हमारे हैं वहां से हम शुरू करते हैं और पुल्लिंग शब्द में सबसे पहले जो है हम बालक शब्द से शुरू करते हैं, है ना। तो हम आते हैं कारक में। कारक यहाँ लिखे एक वचन बहुवचन। देखिए किस तरह से कारक विधि द्वारा जो है बहुवचन में हम इसको बदलते हैं, कभी भी भूलना आप लोग मत। कर्ता, कर्ता में हम एक वचन में क्या लिखते हैं? बालक। क्या लिखते हैं? बालक। अब यहां जो हमारा कर्ता है ना, कारक में जो कर्ता जो चिन्ह है वह क्या लगा है? ने। बालक के साथ ने लगा है, तो बालक ने। आप बालक भी कह सकते हो, बालक ने। अगर इसको हमें बहुवचन में लिखना है तो बहुवचन में हम बालक को क्या लिखेंगे? बालकों ने। अब देखो जैसे यहां पर हम बालक को क्या लिखे हैं? बालक ने, यानी कर्ता। कर्ता शब्द क्या है? यानी बालक। अब इसको कर्ता में हम कारक के अनुसार लिखते हैं का बालक ने। ये हमारा एक वचन में हो गया। अब इसको अगर हमको बहुवचन में लिखना है बालक को तो हम लिखेंगे बालकों ने। अब यहाँ बालक ने, अब वहां लिख देंगे बालकों ने। लेकिन विभक्ति चिन्ह जो है इसके साथ भी जुड़ा है और विभक्ति चिन्ह जो है इसके साथ भी जुड़ा है। एक वचन के साथ भी जुड़ा है, उधर बहुवचन के साथ भी जुड़ा है। अब हम आते हैं नंबर 2 पे, कर्म। ये भी कारक है। अब इस बालक को हम बालक एक वचन में हम क्या कहेंगे? बालक को। विभक्ति चिन्ह लगा दिए को, यानी बालक को। अब बहुवचन में हम बालक को किस में लिखेंगे? बालकों को। यानी बालक जो है हमारा वो बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालकों हो जाएगा। अब उसके साथ हम विभक्ति चिन्ह लगा देंगे को, बालकों को। नंबर 3 करण। करण में हम बालक से यानी बालक के द्वारा, ये तो आप जानते हैं, बालक से बालक के द्वारा। ये हमारा क्या है? एक वचन। इसको हम एक वचन में बोलते हैं बालक से या फिर बालक के द्वारा। अगर हमको बहुवचन में लिखना है और विभक्ति चिन्ह के साथ लिखना है तो बालक से तो हम लिख देंगे बालकों से। बालकों, बालक के द्वारा हम यहां पर लिख देंगे बालकों के द्वारा। आगे समझ।
अब हम संप्रदान में आते हैं। संप्रदान यानी बालक को, बालक के लिए। अब यहां बालक को और बालक के लिए हम क्या लिख देंगे? बालकों को। बालक को क्या लिखेंगे? बालकों को। अब यहाँ बालकों के लिए, यहाँ बालक के लिए है तो वहां पर क्या हो जाएगा? बालकों के लिए। यानी विभक्ति चिन्ह हम सब में लगाते जाएंगे क्योंकि हम कारक विधि द्वारा समझ रहे हैं, है ना। तो विभक्ति चिन्ह जो लास्ट में लगा देंगे। चलो अब हम आते हैं अपादान में। बालक से, यानी आपको बताया था कि जहां पर कोई वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज जो है अलग होती है ना। जैसे बताया था पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? अलग होते थे। इसमें जब कारक पढ़ाए थे तो आपको बताया था। तो बालक से, अब ये बालक क्या है? एक वचन है, बालक से, यानी बोल रहे हैं यानी बालक एक ही है, बालक से। अब हम उसी बालक को जो है अपादान कारक के चिन्ह के हिसाब से चलेंगे तो बालकों से हो जाएगा। बालक से, तो यहां पर लिख देंगे बालकों से। अब हम संबंध में आते हैं। संबंध कारक में बालक का, के, की। अब यहां पर हम क्या लिख देंगे? बालकों, बालकों का, की, के। उसके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे। अब हम आते हैं अधिकरण। अधिकरण में क्या है? बालक में पर। अब यहां पर बालक को बदल देंगे उसमें। अब क्या कर देंगे? बालकों में पर, बालकों में पर। संबोधन, संबोधन का मतलब आपको बताया, संबोधन यानी पुकारना या बुलाना। संबोधन में हो जाएगा हे बालक। अब बहुवचन में अगर हमको बनाना है तो विभक्ति चिन्ह के साथ जो है ना, हम क्या बोलेंगे? हे बालकों। क्या बोलेंगे? हे बालकों। हे बालक एक वचन हो गया। अब उसी को बहुवचन में हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे हे बालकों। तो कारक विधि से भी आपको हम समझा दिए कि एक वचन से हमको कैसे बहुवचन बनाना है। ये तो अभी था आकारांत पढ़े। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आकारांत। चलो हम पुल्लिंग शब्द में अब हम आकारांत पढ़ लेते हैं। अब पिता शब्द जो हमारे सामने है, अब पिता शब्द को हम कारक के द्वारा और विभक्ति चिन्हों के द्वारा एक वचन से हम बहुवचन में बनाएंगे। चलो ठीक, हम देख लेते हैं पिता शब्द। अब हम आते हैं कर्ता में। ठीक, कर्ता कारक में आते हैं पिता। अब हम एक वचन में क्या लिख सकते हैं? पिता ने। विभक्ति चिन्ह लगा रहे हैं तो पिता को क्या लिख रहे हैं? पिता ने। अब अगर इसको बहुवचन में लगाना है तो विभक्ति चिन्ह के साथ हम कैसे लिखेंगे? पिता, यानी पिताओं ने। अब पिता शब्द है, उसको बहुवचन में लिखना है तो हम लिखेंगे पिताओं ने। वो भी किसके साथ लिख रहे हैं? विभक्ति चिन्ह के साथ लिख रहे हैं। नंबर 2 हमारा कर्म कारक आता है, तो कर्म कारक में हम पिता को, यानी को हमारा क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है, तो पिता को। अगर बहुवचन में हमको बदलना है तो हम क्या लिखेंगे? पिताओं को। क्या लिखेंगे? पिताओं को। अब नंबर 3 पे आते हैं कर्म कारक पे। तो कर्म कारक में क्या है? पिता से या पिता के द्वारा। अब पिता शब्द यहाँ पर है तो पिता से और पिता के द्वारा, तब यहाँ पर लिखेंगे पिताओं से पिताओं के द्वारा। आ गया हमें, क्योंकि दोनों में हम क्या लगा रहे हैं? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। संप्रदान कारक में आते हैं पिता को, पिता के लिए, यानी पिता के साथ विभक्ति चिन्ह लगा है ना। तब यहाँ पर हम बहुवचन भी बनाएंगे तो विभक्ति चिन्ह के साथ ही बनाएंगे। तो पिता को तो पिताओं को, पिता के लिए तो पिता को तो पिता के लिए,
अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिताओं के लिए, है ना, पिताओं के लिए। यहाँ पर पिता को है तो पिताओं को, तो यहाँ पर पिताओं के लिए, पिताओं, है ना, पिताओं के लिए। अब हम आते हैं अपादान कारक में, पिता से, यानी यहाँ पर से का मतलब अलगाव से है, अलग से है, तो पिता से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिताओं से, पिता से, तो वहां पर पिताओं से। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगा है तो वहां पर विभक्ति चिन्ह, जहां पर विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा जिस शब्द में, उसको हम विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही लिखेंगे, क्योंकि हम आपको कारक विधि द्वारा जो है बहुवचन को बता रहे हैं। तो कारक के द्वारा अगर विभक्ति चिन्ह, अगर हम आपको एक वचन से बहुवचन बता रहे हैं तो आपको विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग करना होगा। अगर हम विभक्ति चिन्ह के द्वारा या कारक चिन्ह के द्वारा अगर नहीं बता रहे हैं तो एक वचन का बहुवचन, जैसे पिता है तो पिताओं हो जाएगा, बालक है तो बालकों हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम आपको विभक्ति चिन्ह के द्वारा बता रहे हैं, कारक के द्वारा बता रहे हैं, तो आपको जो है वह विभक्ति चिन्ह जो है बहुवचन के साथ, एक वचन के साथ लगाना ही पड़ेगा। आगे समझो। अब हम संबंध पे आते हैं, पिता का। अब इसमें क्या लिखेंगे, पिताओं का। इसमें पिता का एक वचन है तो उसमें लिखेंगे पिताओं का। अधिकरण, अधिकरण कारक में आते हैं, पिता पर है, ये हमारा क्या है, विभक्ति चिन्ह है, में और पर, क्या है, विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिताओं में और पर इसके साथ जोड़ देंगे, क्योंकि विभक्ति चिन्ह हमको एक वचन में भी जोड़ना है और विभक्ति चिन्ह हमको बहुवचन में भी जोड़ना है। अब हम अंत में आते हैं संबोधन कारक। किसमें आते हैं, संबोधन कारक में आते हैं। अब विभक्ति चिन्ह हे पिता। अब संबोधन कारक का मतलब हम क्या करते हैं, संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं, है ना, हे पिता। अब उसमें हम क्या लिखेंगे, हे पिताओं, ये बहुवचन में हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है आकारांत भी पूरा हुआ और आकारांत भी पूरा हुआ। अब हम आपको पढ़ाएंगे पुल्लिंग में इकारांत और इकारांत, इकारांत और इकारांत पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ओकारांत पढ़ाएंगे, फिर ओकारांत पढ़ाएंगे, तब हमारा जाकर के पुल्लिंग शब्द जो है पूरा होगा। इसके बाद फिर हम स्त्रीलिंग को समझाएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से आप जो है एक वचन से बहुवचन बनाने में कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से एक वचन को बहुवचन में बदल लेंगे।